हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक की प्रॉब्लम ख़त्म करने वाली हूं, क्योंकि चाहे आज की डेट में कोई जिम जाता हो या ना जाता हो, लेकिन हर किसी को होता है कि हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। प्रोटीन शेक के अलावा भी कुछ ना कुछ प्रोटीन खाने के फॉर्म में जाना चाहिए। तो हम लोग रोज़ एग खा करके, बेसन चिल्ला, पनीर सैंडविच खा खा के बोर हो जाते हैं, तो कुछ नई नई चीज़ें हमको चाहिए होती है। तो आज ऐसा सैंडविच बनाने वाली हूँ जो कि 15 ग्राम्स प्रोटीन कवर करने वाला है आपके मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, और साथ ही में टेस्टी भी है और हेल्दी तो खैर वो है ही है। और ये जो सैंडविच है हेल्दी क्यों है ये मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने घर की बनी सावरडो ब्रेड। और सावरडो ब्रेड जो है बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। अगर आप घर में बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो आजकल मार्केट में भी बहुत आराम से मिल जाती है। सावरडो ब्रेड हेल्दी इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो है कमर्शियल इसका इस्तेमाल नहीं होता है। लॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से ग्लूटेन लेवल मार्केट में बनी ब्रेड से थोड़ा सा कम होता है, और साथ ही में इसके अंदर वो वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारी दही में पाए जाते हैं, यानी कि लैक्टोबैसिलस, जो कि इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करने के लिए। और साथ ही में मैं यहाँ पे लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ, और साथ ही में एग तो खैर है ही है। एग जो है मैं यहाँ पे पोच्ड एग का इस्तेमाल करी। पोच्ड एग वो होता है जिसको कि हमें कहीं फ्राई नहीं करना होता, सिर्फ हमें बॉइल्ड वाटर में उसको थोड़ा सा उबालना होता है। वो कैसे है आप रेसिपी में देख लेंगे। और साथ ही में एवोकाडो तो है ही है जो कि हमारी हार्ट के लिए और हमारी स्किन के लिए हेल्दी होता है। तो ये सारा सैंडविच मिलाकर के आपका 15 to 16 ग्राम्स का जो प्रोटीन है आपके ब्रेकफास्ट में कवर कर लेगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले सैंडविच के लिए हम लोग यहाँ पे एवोकाडो लेते हैं, और एवोकाडो लेते हुए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमेशा डार्क ग्रीन कलर में होना चाहिए, ब्लैकिश कलर में होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि अगर ये लाइट ग्रीन में होगा तो इसका मतलब है कि ये अभी पका नहीं है अच्छे से। और इसकी दूसरी पहचान ये है कि जैसे ऑरेंजेस को हम लोग प्रेस कर पाते हैं, ठीक वैसे ही एवोकाडो को भी हम लोग प्रेस कर पाएंगे जब ये राइप हो जाता है। फिर हम इसमें डालेंगे घर की 1 या 2 बड़े चम्मच दही, लहसुन को कद्दूकस करके, नींबू, नमक और काली मिर्च को मिला करके इसको हम लोग अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसको दरदरा ही रखना है। तो ये हमारा स्प्रेड बनके तैयार हो गया है। दूसरी तरफ हम लोग अपनी बगेट सावरडो को जो है सेक लेंगे, बिना बटर के, बिना घी के। अगर नहीं भी सेकेंगे तो भी चलेगा क्योंकि इसका टेस्ट ही इतना अच्छा होता है। सेकने के बाद इसको हम लोग ऑलिव ऑयल से थोड़ा सा ड्रिज़ल करेंगे, बहुत ज़रूरी है टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए। और फिर हम लोग अपना ये जो स्प्रेड है एवोकाडो का वो इसमें अच्छे से लगा देंगे। फिर एक पैन में हम लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेंगे, उसके अंदर हम लोग अमरांथ लीव्स का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चुलाई का साग भी जिसको बोलते हैं, सीजनल आप लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, चाहे तो स्पिनच भी ले सकते हैं जब मौसम आए तो। बस इसको हाई फ्लेम पे हल्का सा नमक डाल करके सौते करना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 से 3 मिनट में ये एकदम तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको भी अपने स्प्रेड के ऊपर लगा देंगे, और देखने में ये जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी और हेल्थ की तो आप बात जानते हैं कि कितना हेल्दी होने वाला है। हमारी थर्ड लेयर आती है एग की, जिसमें कि 6 ग्राम प्रोटीन है। इसके लिए मैं पोच्ड एग बनाने वाली हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि एग को बहुत आराम से तोड़ना है ताकि इसका येलो पार्ट टूटे ना। दूसरी तरफ पैन में हम लोग पानी गर्म करेंगे अच्छे से, और उसके अंदर मैं 2 चम्मच विनेगर डालूंगी, क्योंकि विनेगर से जो है इसका वाइट पार्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये बहुत अच्छे से उबल जाएगा, गैस थोड़ी सी स्लो करेंगे और हम पानी को स्टर करेंगे, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। स्टर करने से ये जब घूमेगा तो उसी वक्त हमको जो अपना एग टूटा हुआ है वो बहुत धीरे से नीचे की तरफ ला करके डाल देना है, क्योंकि जब पानी घूम रहा है तो उसी घूमते पानी में ये एग भी घूमेगा और ये एक छोटी सी शेप ले लेगा। अगर आप बिना घुमाए पानी को डालेंगे तो जो इसका वाइट पार्ट है वो एकदम से फैल जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है पोच्ड एग बनाने का। स्लो फ्लेम पर इसको हम मैक्सिमम 3 मिनट्स तक बॉईल करेंगे, और देखेंगे कि आप उसका जो येलो पार्ट है वो सॉफ्ट रहेगा और जो वाइट पार्ट है वो थोड़ा सा जो है थिक हो जाएगा।
अब हम अपने पोच्ड एग की थर्ड लेयर भी अपने सैंडविच में डालेंगे और बहुत बहुत ही खूबसूरत सा ये सैंडविच लग रहा है। कलर्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं खिल करके, है ना। और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है, लेकिन अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है। जैसे कि इसको हम लोग ऊपर फिर से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से ड्रिजल करेंगे। और अभी एक ख़ास मसाला इसमें हमने डालना है जो कि यहाँ का नहीं है, वो है मिडल ईस्ट का, जिसको कि कहा जाता है दुक्का। आप उसको कह सकते हैं कि वहाँ का चाट मसाला है, जिसके अंदर की सारे नट्स और सीड्स डाले जाते हैं, जैसे कि हेज़लनट, बादाम और पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स और जीरा, है ना। थोड़ा सा आप गार्लिक डाल सकते हैं, नमक, काली मिर्च। तो ये जितने भी सीड्स और नट्स होते हैं और स्पाइसेस होते हैं, उनको मिला करके इसको दरदरा पीसा जाता है और फिर टॉपिंग हम लोग उसकी कर रहे हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप सावरडो ब्रेड के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपको आपकी सावरडो ब्रेड बनाने में हेल्प कर सकूँ। तो चलिए मिलेंगे अगले फ्राइडे ठीक 1 बजे किसी नई रेसिपी के साथ। अगर आप ऐसे ही ब्रेकफास्ट आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।